क्या आपके बच्चे की सुबह भी छींकते-छींकते शुरू होती है? अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम बच्चों में होने वाली इन आम एलर्जीज के पीछे की वजह को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि घर पर ही इससे कैसे निपटा जा सकता है। चलिए, आपको मिलाते हैं 8 साल के आरव से। आरव के लिए ना हर सुबह एक जंग की तरह थी। आंख खुलते ही छींकों का जो दौर शुरू होता था, वो बस रुकने का नाम ही नहीं लेता था। आरव की एक कहानी सुनकर क्या आपको अपने घर का कोई मंजर याद आया? वो लगातार बहती हुई नाक और रात में वो खांसी जो किसी को सोने नहीं देती। ये कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो कई माँ बाप की रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो सवाल ये है कि आरव जैसे बच्चों के साथ असल में हो क्या रहा है? चलिए थोड़ा साइंस में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एलर्जी आखिर है क्या भला। मेडिकल भाषा में डॉक्टर इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। पर आसान शब्दों में समझें तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक बॉडीगार्ड की तरह है। लेकिन एलर्जी में यही बॉडीगार्ड थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाता है। वो धूल या पराग जैसी नॉर्मल चीजों को भी दुश्मन समझ लेता है और अटैक कर देता है। ये जो पूरी एलर्जी की कहानी है, ये 3 आसान स्टेप्स में होती है। इसे एक जासूसी फिल्म की तरह समझिए। पहला स्टेप है सेंसिटाइजेशन, मतलब जब शरीर पहली बार किसी एलर्जन नाम के संदिग्ध से मिलता है और उसकी पहचान के लिए एंटीबॉडी जासूस तैयार कर लेता है। दूसरा, दोबारा संपर्क, जब वो संदिग्ध फिर से लौट कर आता है। और तीसरा, प्रतिक्रिया, हमारे जासूस फौरन अलार्म बजाते हैं और शरीर हिस्टामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है और बस यहीं से शुरू होती है छींक और खुजली। तो आखिर ये एलर्जेन या ट्रिगर है कौन? चलिए एक एक करके उन आम मुजरिमों से मिलते हैं जो घर के अंदर और बाहर छिपकर ये सारी परेशानी खड़ी करते हैं। हमारा पहला मुजरिम इतना छोटा है कि आंखों से दिखता तक नहीं। इसका नाम है डस्ट माइट। अब ये जो छोटे छोटे जीव है ना, ये आपके बच्चे के बिस्तर, तकिए और यहाँ तक कि सॉफ्ट टॉयज में भी रहते हैं। और ये हमारी त्वचा से झड़ने वाली डेड स्किन पर जिंदा रहते हैं। हमारा अगला संदिग्ध है फफूंद, यानी कि मोल्ड। ये नमी वाली जगहों पर पनपता है, जैसे बाथरूम या जिन दीवारों पर सीलन हो। इसके जो बारीक कण होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और एलर्जी का कारण बनते हैं। अच्छा, अब घर से बाहर निकलते हैं और मिलते हैं परागकणों यानी पॉलिन से। ये घास, पेड़ और फूलों से आते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी खास मौसम में ही ज्यादा छींकें आती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि असली विलन यही है। और हमारे मुजरिमों की लिस्ट में आखिरी नाम है कॉकरोच का। ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, बल्कि इसके वेस्ट में जो प्रोटीन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल एलर्जन है। ये ज्यादातर किचन और स्टोर रूम जैसी जगहों पे पाए जाते हैं। तो अब जब हम अपने दुश्मनों को पहचान गए हैं, तो सवाल उठता है, इनसे लड़ें कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे और स्मार्ट बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जंग का सबसे बड़ा मैदान है बेडरूम, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते हैं। तो पहला काम, गद्दों और तकियों पर डस्ट माइट प्रूफ कवर चढ़ाएं। दूसरा, हर हफ्ते चादरों को गर्म पानी में धोएं ताकि ये कीड़े खत्म हो जाएं। तीसरा, कालीन और भारी पर्दे हटा दें क्योंकि ये धूल के घर होते हैं। और हाँ, चौथा, सूरज की रोशनी एक नेचुरल सैनिटाइजर है, तो गद्दों को धूप दिखाना बिल्कुल ना भूलें। यही नियम घर के बाकी हिस्सों पर भी लागू होते हैं। घर में नमी को कंट्रोल में रखिए। दीवारों या फर्श की दरारें बंद करा दें ताकि कॉकरोच अंदर ना आ पाएं। हेपा फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करें और खाने का सामान और कचरा हमेशा ढके हुए डिब्बों में ही रखें। यहाँ कुछ सिंपल से नियम है। सूखी झाड़ू की जगह गीला पोछा लगाइए, इससे धूल उड़ेगी नहीं। अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उन्हें बेडरूम से बाहर रखें, खासकर रात के वक्त। और तेज खुशबू वाले परफ्यूम या अगरबत्ती से बचें, क्योंकि ये भी एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इन सब घरेलू उपायों के बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अगला कदम क्या हो? ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर कैसे एलर्जी का पता लगाते हैं और इसका क्या इलाज मुमकिन है। अगर घरेलू उपाय काम ना करें, तो डॉक्टर एक स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यह बहुत ही सिंपल और दर्द रहित टेस्ट है। इसमें डॉक्टर स्किन पर अलग अलग एलर्जन की एक एक बूंद डालकर चेक करते हैं कि आखिर असली मुजरिम कौन है जो आपके बच्चे को परेशान कर रहा है। जिन लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा या लगातार बनी रहती है, उनके लिए एक बहुत ही असरदार इलाज है जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। आप इसे एक तरह की एलर्जी वैक्सीन समझ सकते हैं। ये सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि ये शरीर के इम्यून सिस्टम को दोबारा ट्रेन करती है ताकि वो एलर्जन से लड़ने की बजाय उन्हें अपना दोस्त बनाना सीख जाए।
इम्यूनोथेरेपी दो तरह की होती हैं। एक है SLIT, जिसमें जीभ के नीचे ड्रॉप्स रखी जाती हैं। ये काफ़ी आसान है क्योंकि इसे घर पर ही लिया जा सकता है। दूसरा है पारंपरिक तरीका SCIT, जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक पर इंजेक्शन लगते हैं। दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं। इम्यूनोथेरेपी के फायदे सच में कमाल के हैं। ये सिर्फ मौजूदा एलर्जी को ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये रोज-रोज की दवाओं की ज़रूरत को भी कम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चों में आगे चलकर नई एलर्जी और अस्थमा होने के खतरे को भी रोक सकती है। ये सच में भविष्य के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब वापस आरव की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि इन सब जानकारियों ने उसकी जिंदगी कैसे बदली। तो आरव का क्या हुआ? उसके परिवार ने डॉक्टर की सलाह मानी। घर में वो छोटे-छोटे बदलाव किए और नतीजा हैरान करने वाला था। सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल से आरव की दुनिया ही बदल गई। आरव की कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर हम प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लें, मतलब उन ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें मैनेज करें, तो सच में बहुत बड़ा सुधार लाया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? क्या आज रात बिस्तर की चादरें गर्म पानी में धुलेंगी या फिर कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जाएगा? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है और आप अपने बच्चे की जिंदगी में वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं।